नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और हमारा स्पेशल बुलेटिन चौहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपको बता दें खबर में, जहां आदिवासी समाज 8 अक्टूबर को बोकारो में महाजुटान करेगा। जी हां, एक बार खबर फिर से आपको बता दें, आदिवासी समाज 8 अक्टूबर को बोकारो में महाजुटान करेगा, जिसमें संगठन का दावा है कि लगभग 1 लाख लोग शामिल होंगे। आदिवासी नेताओं ने कहा है कि कुडमी समाज एसटी में शामिल होने के प्रयास कर उनके अधिकार छीनना चाहता है। साथ ही साथ उन्होंने जोर देकर कहा है कि हमारा समाज स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहा है, जबकि कुडमी समाज के किसी नेता ने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया है। संविधान बनने के बाद आदिवासी समाज को मुख्यधारा में जोड़ा गया और आज हमारे लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। आदिवासी नेताओं ने चेतावनी दी है कि उनके आरक्षण और अधिकारों पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे प्रयास दोनों समाजों के बीच तनाव बढ़ा रहे हैं, जो अत्यंत दुखद है। इस महाजुटान के माध्यम से आदिवासी समाज अपने हकों की रक्षा के लिए आवाज बुलंद करेगा और अपने आरक्षण और सम्मान की मांग करेगा। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। अंग्रेजी हुकूमत जिसमें चल रहा था, जिसमें ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट भी बना था, आप जानते ही हैं, क्योंकि हम लोग क्रिमिनल एक्टिविटी से हम लोग को बोला जाता था। जब हम लोग संविधान बना 1950 में, जब लागू होने के बाद हम लोग को मुख्य धारा में जोड़ करके अभी थोड़ा सा आदिवासी थोड़ा सा चलने बोलने में, बाज़ार में आ गए, कपड़ा अच्छा पहनने शुरू किया, शिक्षा प्राप्त करने शुरू किया। तब से हम लोग का आदिवासी में आने के लिए लोग परेशान है। हम लोग का आरक्षण जो बना हुआ है, किसी भी परिस्थिति में उन लोग को नहीं पच रहा है कि हमारा बच्चा बेटा बेटी पढ़े और IAS IPS बने, ऐसा कोई उन लोग नहीं चाहता है। यही विरोध हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं हो। शिक्षा सबका अधिकार है, नौकरी पेशा सबका अधिकार है, और अपना BC1 BC2 उन लोग जो आरक्षण बना उसमें आरक्षण बढ़ाया ना, लेकिन ST कोटा में आना क्यों चाहते हैं? झारखंड में एक समुदाय है, कुडमी समुदाय, वो शेड्यूल ट्राइब में, अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए लगातार नौटंकी कर रहे हैं, बहुत तरह का आंदोलन कर रहे हैं, कभी रेल ठेका कर रहे हैं, कभी डहर ठेका कर रहे हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि अब झारखंड में आदिवासियों को खतरा महसूस होने लगा है। कुडमी समुदाय और आदिवासी समुदाय में था, आज वो बिखर कर चूर चूर हो गया है। आज एक दूसरे के प्रति ऐसा रोष दिख रहा है कि अब मेरे खाने पर उनका डायरेक्ट हमला है। इसलिए आदिवासी समाज और बोकारो का आदिवासी बचाओ मोर्चा 8 अक्टूबर 2025 बुधवार को स्टेशन मौर्य, जी हाँ, स्टेशन पर मौर्य एक्सप्रेस से गुजरते हुए पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का अखिल भारतीय तेली साहू महासभा के जिला अध्यक्ष जगदीश ताऊ के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया है। इस अवसर पर अंबा प्रसाद ने भाजपा द्वारा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आदित्य साहू की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कहा है कि सामाजिक न्याय की बात होती है, लेकिन सबसे अधिक अन्याय आज ओबीसी वर्ग के साथ ही हो रहा है। उन्होंने बताया है कि राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ओबीसी ही है और उन्हें जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। अंबा प्रसाद ने कहा है कि केंद्र में पिछली कार्यकाल में ओबीसी आरक्षण विधेयक पास हुआ था, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार के 27% आरक्षण लागू करने की मांग और कहा है कि ओबीसी वर्ग देश का उत्पादक वर्ग है, लेकिन इसके अधिकारों का हनन हो रहा है। धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। अगर देखा जाए तो आज के दौर पे अगर सबसे गलत और सबसे ज़्यादा अन्याय अगर किसी के साथ हो रहा है, वो एक ओबीसी वर्ग है, जिसके साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है। अगर सबसे पीछे होते जा रहे हैं अगर कोई वर्ग, अभी हमको लगता है कि सबसे पीछे, मतलब समझिए कि जिसको एकदम आखिरी पायदान पे आप देखते हैं ना, उससे भी मतलब ओबीसी का बहुत बुरा हाल होते जा रहा है। आज शैक्षणिक रूप से देख लीजिए, आर्थिक रूप से देख लीजिए, राजनीतिक रूप से देख लीजिए, हर तरह से ओबीसी वर्ग पीछे होते जा रहे हैं। आप अभी वैकेंसी भी देखें, क्योंकि आरक्षण नहीं है जनसंख्या के अनुपात में, तो सभी लोगों को मौका मिल रहा है, लेकिन ओबीसी वर्ग पीछे होते जा रहे हैं। तो किसी को कुछ बना के आगे दिखा देने से ये अब ओबीसी वर्ग नहीं इसको पॉजिटिवली लेने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ वोट बैंक बन के रहना ये ओबीसी वर्ग को मंजूर नहीं है। आप अगर सच में ओबीसी वर्ग के हितैषी है तो आप जिसको बनाना है। मारवाड़ी युवा मंच शाखा ने स्वस्थ भारत सशक्त भारत के संदेश के साथ वॉक
हॉर्न रैली का आयोजन किया है। सुबह डीसी चौक से शुरू हुई रैली में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है। वहीं प्रतिभागियों ने चलो साथ चलें, स्वस्थ भारत सशक्त भारत के नारे के साथ कदम से कदम मिलाकर शहर की सड़कों पर मार्च किया है। रैली का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर मंच के सदस्यों और पदाधिकारियों ने प्रतिभागियों में जूस और पानी भी वितरित किए हैं। समाज के गणमान्य नागरिक, बच्चों और अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस आयोजन को सफल बनाने में प्रायोजक बाइक्स इंडिया डोडा, जी हाँ, होंडा, दुमका और सह प्रायोजक सलूजा गोल्डी, श्रीमती श्री गणेश एजेंसी ने विशेष सहयोग दिया है। वॉकथॉन रैली ने दुमका में स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देने की दिशा में सकारात्मक पहल साबित की है। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। समाहरणालय सभागार जामताड़ा में उपायुक्त और जिला दंडाधिकारी रवि आनंद की अध्यक्षता में स्वर्गीय सुजीत बाउरी प्रखंड विकास कार्यालय नाला के अनुसेवक के आकस्मिक निधन पर शोक सभा आयोजित की गई है। बता दें आपको, सभा में 2 मिनट का मौन धारण करके रखा गया है। वहीं दिवंगत आत्मा को शांति हेतु उनकी प्रार्थना की गई है। उपायुक्त रवि आनंद ने शोक संतृप्त किया है, परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना भी की गई है। मौके पर उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, परियोजना निदेशक ITDA जुगनमेंच, अपर समाहर्ता पूनम कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी सत्य प्रकाश, जिला पंचायत राज पदाधिकारी पंकज कुमार रवि, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कलानाथ, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कयूम अंसारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और समाहरणालय संवर्ग के कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। पुंडहित प्रखंड के लकियाबाद गांव में 1951 से लगातार मां लक्ष्मी पूजा का आयोजन आस्था और परंपरा का प्रतीक बन चुका है। ये पूजा गांव की संस्कृति, एकता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। हर वर्ष तभी परिवार मिलकर सामूहिक रूप से पूजा संपन्न कराते हैं। आयोजन से पहले गांव की गलियों और मंदिर परिसर को सजाया जाता है। संध्या आरती में भक्ति संगीत, घंटी और शंख की ध्वनि पूरे माहौल को में और भक्तिमय बना देती है। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में भाग लेती हैं, जबकि पुरुष और युवा व्यवस्थाओं में सहयोग करते हैं। पूजन में की बात करें तो पूजा में भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रसाद वितरण का आयोजन भी होता है। बुजुर्गों के अनुसार ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक एकता, सहयोग और सांस्कृतिक विरासत की मिसाल है। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट देख रहे थे हम। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार।